भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों एवं मातृशक्तियाँ, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सानंद जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अभी इधर दीपावली, गोवर्धन पूजा और आज भैया दूज का भी पर्व संपन्न हो गया। अब 27 तारीख को छठ पर्व भी नज़दीक आ रहा है। बहुत से लोग इस पर्व को भी मनाते हैं। मैं आगामी पर्व छठ पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करते हुए आज संगठनात्मक मुद्दों पर आप सबसे कुछ बात कर रहा हूं। प्रिय साथियों, आज भारत रक्षा दल ट्रस्ट के कोर कमेटी की मीटिंग काशीराम इको गार्डन आलमबाग में संपन्न हुई। पहले यह मीटिंग जीपीओ पार्क में 4 बजे निर्धारित थी, लेकिन जिनके लिए जीपीओ पार्क में मीटिंग आहूत की गई थी, संगठन की केंद्रीय संगठन मंत्री सुनीता गोयल जी, चूँकि जीपीओ पार्क उनके लिए आसान था, आना आसान था, सुगम मार्ग पर था, तो इसलिए जीपीओ पार्क में वह मीटिंग निर्धारित की गई थी। लेकिन जब 2:30 बजे उनका फ़ोन आ गया कि वह नहीं आ पाएंगी, तब अचानक स्थान में परिवर्तन हुआ और मीटिंग स्थल काशीराम इको गार्डन कर दिया गया। वर्तमान में कोर कमेटी में, जिसका मैं स्वयं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक अध्यक्ष हूं, उसमें 7 लोग कोर कमेटी के और मेंबर हैं, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष श्री भागीरथी जी, उपाध्यक्ष श्री चंदन सिंह जी, महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी, सह महामंत्री संगठन सुनीता गोयल जी, संगठन के वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री जीवन कुमार जी, मातृशक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर शशि मिश्रा जी और मजदूर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री महेंद्र राणा जी इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर के हमको लेकर के 8 सदस्यों की कोर कमेटी में 7 सदस्यों की आज की बैठक में उपस्थिति रही। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। प्रिय साथियों, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हुए 19 तारीख को जो पहला दिया शहीदों के नाम का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें एक अनुशासित संगठन, एक सुदृढ़ संगठन और जो हम लोग अतीत में कहते आए हैं जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन की अवधारणा के मुद्दे के ऊपर प्रारंभिक आधे घंटे में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। लेकिन फिर यह महसूस किया गया कि केवल और केवल कोर कमेटी के सदस्यों के साथ कुछ चिंतन किया जाए, ताकि जो भारत रक्षा दल ट्रस्ट का उद्देश्य और आंदोलन है, यह जन आंदोलन कैसे बने, इसको जन आंदोलन बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम किस तरीके से संगठन के उद्देश्य आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, इस पर आज मंथन हुआ। मंथन में सबसे पहले कार्यकर्ता के कर्तव्य पर चर्चा हुई और उस कर्तव्य में यह निर्णय लिया गया कि हम दूसरे को शिक्षा तब दें
जब स्वयं वह शिक्षा ग्रहण करें। तो पहली शिक्षा के आधार पर आज कोर कमेटी के सदस्यों को यह अवगत कराया गया, बताया गया। इसको एक यूँ मान सकते हैं कि कार्यशाला के रूप में या प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में इसको हम लोगों ने जो है आयोजित किया, और उसमें कोर कमेटी के सदस्यों से निम्नवत अपेक्षाएं की गई। सबसे पहली अपेक्षा, कोर कमेटी के जो 7 सदस्य हैं, अर्थात फिर से नाम पढ़ के बता रहा हूं, भागीरथी जी, चंदन सिंह जी, मनोज जी, सुनीता गोयल जी, डॉक्टर शशि मिश्रा जी, जीवन कुमार राष्ट्रवादी जी और महेंद्र राणा जी। इन 7 लोगों से जो अपेक्षा की गई वह इस प्रकार है। नंबर 1, आप 7 लोगों को एक वक्ता के रूप में अपने आप को तैयार करना है। विभिन्न मीटिंगों में, कार्यक्रमों में आपको एक वक्ता के रूप में संगठन प्रस्तुत करना चाहेगा। आप 7 लोगों को संगठन स्टार प्रचारक के रूप में लाना चाहता है, लेकिन वक्ता के रूप में आप तभी हो पाए, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे जब आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होगा। जैसे भारत रक्षा दल का निर्माण कब हुआ, भारत रक्षा दल का उद्देश्य और आंदोलन क्या है, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसे आप अपने कार्यकर्ता बंधुओं की, अपने स्वयं की, देखिए आपको एक अच्छा कार्यकर्ता अगर बनना है तो मेरी एक निजी सलाह है, आप अपने कुछ लोगों को बुलाइए, उनके साथ बैठिए और उनके बीच में संगठन के स्थापना, उद्देश्य और आंदोलन के ऊपर अपनी बात रखिए, बोलने की कोशिश करिए, लोगों से पूछिए कि हमने जो बात रखी वह ठीक ढंग से रखी या नहीं रखी, या कुछ कमी हो, कमियां पूछिए, कुछ कमी हो तो बताइए। हो सके तो जो इसमें अभी परिपक्व कार्यकर्ता वक्ता नहीं है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि अभी जो 21 सितंबर को आपके स्थापना दिवस पर विशेषांक का प्रकाशन हुआ है, उसमें संगठन के रीति नीति, सिद्धांत, उद्देश्य, आंदोलन, संगठन के कार्यक्रम, संगठन के नारे, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। उसको अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू करिए। देखिए, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, लेकिन अच्छा टीचर बनने से पहले एक अच्छा विद्यार्थी बनना होगा। एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में संगठन के बारे में, संगठन के उद्देश्य, आंदोलन के बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारियां आपके पास होगी, उतना ही अच्छे ढंग से लोगों को आप मोटिवेट कर सकेंगे। साथ ही आप लोगों से यह अपेक्षा की गई है कि आप लोग संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम में रहने की आदत डालें, और केवल कार्यक्रमों में आना ही नहीं है, कार्यक्रमों में समय से आना है। अब यह मान लीजिए, एक फिर से मैं नए सिरे से कहना चाहता हूं कि ये जो नाम हम ले रहे हैं, ये संगठन के नेतृत्व करता है। आप लोग इस संगठन के ध्वजवाहक हैं, आप लोग इस जो है नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व करता ही जब स्वयं लेट आएगा, जब नहीं आएगा कार्यक्रम में, या आकर के जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेगा, तो स्वयं जब आप पढ़ोगे नहीं तो दूसरे को पढ़ा क्या पाओगे। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि लगभग हर कार्यक्रम में रहने की कोशिश करिए। दूसरी बात, आप लोग जैसे हमने आप 7 लोगों का चयन किया कि ये लोग हमारी कैबिनेट हैं। अब आप लोगों से केवल अपेक्षा की जा रही है कि आप 7 लोग 2-2 लोगों को अपने अपने साथ संबद्ध करिए। 2 ऐसे लोग जो आपके बुलावे पर कार्यक्रमों में रह सकें,
आपकी अनुपस्थिति में आपका प्रतिनिधित्व कर सकें, उन्हें भी आप अपने ही जैसे वक्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 कार्यकर्ता, आप 7 लोगों को 2-2 कार्यकर्ता तैयार करना है। हालांकि आज की मीटिंग में मैं अभी नाम पढ़ करके आप लोगों को जो है सुनाऊंगा कि किन किन लोगों के साथ किन किन 2-2 कार्यकर्ताओं को संबद्ध किया गया है, वह जानकारी अभी हम आपको जो है देने वाले हैं। साथ ही आप सभी से अपेक्षा की गई है कि आप लोग सोशल मीडिया पर ध्यान रहे कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट का फेसबुक पर एक ग्रुप पेज है, यूट्यूब पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट का अपना चैनल है, कुटुंब ऐप पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट को आप सर्च कर सकते हैं। कुटुंब ऐप पर भी भारत रक्षा दल ट्रस्ट की अपनी आईडी है, और व्हाट्सएप पर जो है अनेक जो है मातृशक्ति प्रकोष्ठ का, मजदूर किसान प्रकोष्ठ का, पर्यावरण प्रकोष्ठ का और वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का, केंद्रीय संगठन का और कमिश्नरी वाइज जो है ग्रुप बनाए गए हैं। तो आप जिन जिन ग्रुपों में हैं, उन ग्रुपों में जो भी संगठन के पोस्ट पड़े, उस पोस्टों पर लाइक, कमेंट्स और उन पोस्टों को शेयर करने की आदत विकसित करें। फिर से यह बात कहते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपको अपने आप को एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना है। आप जो करेंगे वही आपके पीछे वाले करेंगे। अगर आप स्वयं इस काम को नहीं करेंगे तो दूसरे लोग नहीं करेंगे। साथ ही आज की कोर कमेटी में आप सबसे यह भी अपेक्षा की गई है, जो श्री प्रदीप त्रिपाठी जी का मॉडल रहा है उसके आधार पर मैंने भी उसका प्रयोग शुरू कर दिया है, पिछले माह से ही शुरू हो गया। अर्थात जो इस भारत रक्षा दल का एक बहुत पुराना नारा हुआ करता था, 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को। तो हम लोगों का मतलब यह था कि हम 1 घंटा अपने देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए देंगे, और अपनी आमदनी में से जब लोग जो है किसान, ये 1 मुट्ठी का अर्थ था कि अनाज, कई एक योजनाएं किसी समय जो है जिन लोगों ने इस नारे को दिया था, तब वो अपेक्षा करते थे कि आप अपने घर से 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी दाल या 1 मुट्ठी आटा नियमित रूप से जो है घर में रसोई में जो है निकलवाने की कोशिश करिए, और वो गरीब तबके को जो है दान में जाएगा। ये 1 मुट्ठी से तात्पर्य था। और हो सके तो देखिए, कोशिश करिए जो है आपके 1-1 मुट्ठी से आप तमाम बड़े बड़े भंडारे हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि जैसे आप ज्येष्ठ के महीने में बड़े मंगल का भंडारा करते हैं, 10-15 लोगों की एक कमेटी बनाइए, 10-15 लोगों, 20 लोगों, 25 लोगों की एक कमेटी बना करके, और उनको सबको जो है जिम्मेदारी दे दीजिए कि कोई कुछ निकाले, कोई कुछ निकाले, कोई कुछ निकाले, और फिर आप देखिए वो इकट्ठा करके तो उसी से आपका वो भंडारा हो जाएगा। खैर, हम उस ओर न जाते हुए हमारा तात्पर्य ये है कि हम अपनी आमदनी में से, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम नौकरी पेशा हैं, चाहे हम पेंशन होल्डर हैं, चाहे जिस रूप में, हम कुछ द्रव्य समाज के नाम, देश के नाम समर्पित करने के उद्देश्य से अलग निकालेंगे, और उसी से हम अपने संगठन को, संगठन के आंदोलन को, संगठन के कार्यक्रमों में हम अपनी भागीदारी करेंगे। तो सभी लोग, 7 लोगों से यह अपेक्षा की गई है। मैंने स्वयं इस पर अपना कार्य शुरू कर दिया है, अक्टूबर माह से ही हमने इस पर कार्य शुरू कर दिया है, और हर महीने में एक निश्चित अंशदान संस्था के निमित्त हम निकालेंगे। आप लोग भी इस काम को जो है शुरू करिए, और यही काम आप अपने दोनों सहयोगियों से भी कराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। अपलाइन को फॉलो करिए, जो अपलाइन कर रहा है उसके अनुसार आप भी काम करना शुरू करिए। आप जिस काम को करेंगे तो आपकी डाउनलाइन उसी को फॉलो करेगी, वो व्यक्ति जो काम करेगा उसकी डाउनलाइन उसको जो है फॉलो करेगी। इस तरीके से एक नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से हम लोग, हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर आप 2 कार्यकर्ता अपने जो है तैयार करेंगे, और दोनों कार्यकर्ता
प्रत्येक सदस्य संगठन के किसी देखिए, जो नाम की सूची जो है तैयार की गई है वो इस तरीके से है। वो ये है कि कैप्टन मनोज कुमार राय जी के 2 विशेष सहयोगी के रूप में होंगे श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जो संगठन के केंद्रीय मंत्री हैं, और श्री DN सिंह जी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये कैप्टन मनोज कुमार राय जी के 2 सहयोगी कार्यकर्ता हैं। श्री भागीरथी राष्ट्रवादी जी के जो 2 विशेष सहयोगी कार्यकर्ता हैं, उसमें हैं संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री एहतेशाम सिद्दीकी जी और मातृशक्ति प्रकोष्ठ की कार्यवाहक अध्यक्ष चित्रा राष्ट्रवादी जी। ये भागीरथी जी ने 2 नाम अपने विशेष सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में दिए हैं। श्री जीवन कुमार राष्ट्रवादी जी, जो वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो 2 नाम दिया है उसमें उन्होंने महामंत्री श्री जगदीश नारायण राष्ट्रवादी जी और संगठन मंत्री डॉक्टर तेजस्वी गोस्वामी जी का नाम उन्होंने अपने विशेष सहयोगी के रूप में 2 नाम दिया है। श्री महेंद्र राणा जी, जो संगठन के मजदूर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने अपने एक पुरानी कार्यकर्ता पूजा वर्मा को, जो इस समय मातृशक्ति प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में है, और पूजा वर्मा जी की सहमति से, उनकी इच्छा अनुसार वह फिर से मजदूर किसान प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष बनाई जा रही हैं। उन्होंने मातृशक्ति प्रकोष्ठ से नाम उनका जो है हटाया जा सकता है और वो मजदूर किसान प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष के रूप में फिर से काम करेंगी। और अब उनके दूसरे सहयोगी हैं श्री द्वारिका सिंह जी, जो मजदूर किसान प्रकोष्ठ के महामंत्री हैं। तो ये 2 लोग, पूजा वर्मा जी और द्वारिका सिंह जी, ये महेंद्र राणा जी के जो है विशेष सहयोगी हैं। उसी तरह से श्री चंदन सिंह जी, जो आपके उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 नाम अपने विशेष सहयोगी के रूप में दिया है, जो 2 संगठन के केंद्रीय मंत्री हैं, श्री सुरेंद्र सिंह, कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी, और दूसरे श्री शरद सिंह जी। ये 2 उनके विशेष सहयोगी के रूप में नाम आज चयनित हुए हैं। चूँकि डॉक्टर शशि मिश्रा जी को थोड़ी सी जल्दी थी, उनके घर रिश्तेदार वगैरह, दामाद वगैरह आए हुए थे, तो वह चली गई थी। जो है, जब ये नामों का चयन हो रहा था उस समय वह नहीं थी, तो उनके 2 नाम और सुनीता गोयल जी के नाम अभी इसमें नहीं आ पाए हैं। एक विशेष बात और हम इन दोनों लोगों से यह बात कहना चाहते हैं कि इसमें ये नहीं देखना है कि ये किस कार्यकारिणी के हैं। आपको 2 ऐसे कार्यकर्ता देने हैं जो यदा कदा जहाँ कहीं आप नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ वह आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रयास ये हो कि आप भी पहुँचे, साथ ही आपके ये दोनों साथी भी जो है कार्यक्रम में जरूर पहुँचे। इस प्रकार के 2 नाम आप लोग जो है चयन करके आप हमको अवगत कराने का कष्ट करेंगे। तो इस तरीके से कोर कमेटी में इन 7 के साथ में 2 विशेष सहयोगी के रूप में जो है इन लोगों के नाम का जो है जो चयन हुआ है। जो 2 लोगों का नाम जो है डॉक्टर शशि मिश्रा जी की तरफ से और सुनीता गोयल जी की तरफ से नाम नहीं आया है, उनसे अपेक्षा है कि वह भी 2 नाम ऐसे नाम दे। देखिए, नाम जबरदस्ती नहीं देना है, यह विशेष रूप से हम अनुरोध करना चाहते हैं। 2 ऐसे नाम आपको देने हैं जो वास्तव में जिम्मेदार कार्यकर्ता की भूमिका में आ सकें, एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में आ सकें। और इसका पहला प्रयोग 5 नवंबर को LDA कॉलोनी के श्री लक्ष्मी गणेश मंदिर में देव दीपावली का जो कार्यक्रम संगठन की तरफ से आयोजित होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में जो हमारे सभी 7 कोर कमेटी के मेंबर हैं और उनके 2 जो सहयोगी हैं, उन लोगों की उपस्थिति आवश्यक है। अभी फिर से मैं बैक आके कहना चाहता हूँ, आपने जिन 2 लोगों का नाम दिया है वो, और जिनके नाम शशि जी और सुनीता जी की तरफ से जो नाम नहीं आए हैं वो अपने नाम दे दें। अभी आप
बहुत ज़्यादा लोगों को सूचना न करिए। बाकी सारी टीम, बाकी सारे कार्यकर्ता सदस्य इनडायरेक्टली हमारे साथ हैं और आगे चल करके इन लोगों को भी आप लोगों के साथ में जो ये सेकंड लाइन डेवलप हुई है उस सेकंड लाइन के साथ इन लोगों को जो है लगा करके एक सिस्टमेटिक, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन की अवधारणा को चरितार्थ करने के उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिय साथियों, कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन तभी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और बढ़ेगा जब उसके कार्यकर्ता संगठन के रीति नीति, सिद्धांत, उद्देश्य, आंदोलन की जानकारी रखते हुए और नेतृत्व में अपना विश्वास रखते हुए एक टीम भावना से काम करेंगे। वह संगठन बहुत आगे जाएगा। हम लोगों ने जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण का जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन की अवधारणा पर आप हम सब काम करें, ये मेरी परम अभिलाषा है। आइए इस संगठन को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर इसको सशक्त संगठन के रूप में खड़ा करें। जय मातृभूमि, जय भारत।